हेलो साथियों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप प्राकृतिक तरीके से जी रहे होंगे। सादा भोजन, घर का बना, बल्कि आप घर के बने आग पे पके भोजन की बजाय यदि कच्ची सब्जियां, सलाद और फल खाएं, कुछ ही दिन खाएं, तो आपको अपने शरीर में बहुत फ़र्क महसूस होगा। साथ में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, जिससे कि शरीर में जो केमिकल रिएक्शन टूट फूट होती है, एसिड बनते हैं, खटाई बनती है, कड़वापन बनता है, वो सब शरीर से निकलता रहे। किसी भी ग्रंथि में, ग्लैंड में कचरा जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उसके अंदर जो हार्मोन बनते हैं उनको बाहर निकलने में पर्याप्त रास्ता नहीं मिलता, और उन हार्मोन्स की कमी के कारण कई किस्म की बीमारियों का जन्म होता है। अब मान लीजिए कि बहुत बुरी हालत में कोई इंसान है, उसका मांस गल गया, सड़ गया है, स्मेल आ रही है उसमें से, और वो जो कुछ भी मिलता है खाता है। ऐसे लोगों को ज़्यादातर लोग गंदे नाले के किनारे, कूड़े कचरे के ढेर के पास छोड़ जाते हैं। वहाँ वो जो खाने के लायक चीज़ें मिलती है, यहाँ तक कि हमने देखा है कि एक आदमी को उधर एक कुत्ते की बॉडी पड़ी हुई मिली थी, तो वो कई दिन तक उसको ही खाता रहा। मान लो कोई इस जैसे शरीर का आदमी है, उसको अगर हम ठीक करने का प्रयत्न करें तो क्या वो दवाइयों से या हॉस्पिटल में एडमिट होकर ठीक हो सकता है? असंभव, बिल्कुल असंभव बात है ये। लेकिन एक तरीका है, प्राकृतिक तरीका, नेचूर होता है ना, नेचूर फचूर। तो नेचर के हिसाब से उसको जीना, अगर जीने को मिले तो उसके शरीर के अंदर से जो सेल अब भी बन रहे हैं लेकिन ख़राब होके ख़त्म होते हैं या ख़राब होते जाते हैं, और उसका शरीर उसी तरीके से खून मवाद से लबालब भरा हुआ होता है। उसमें मक्खियाँ भिन भिनाती रहती हैं, हवा की धूल मिट्टी उड़ती है, और उसके घावों को और बुरी हालत में ले आती है। यदि इस किस्म के इंसान को कुछ दिन तक कुछ भी खाने को ना दिया जाए, खाने को ये नहीं है कि उसको पेस्ट्री, बिस्कुट, रस, पिज़्ज़ा, डोसा, इडली ये चीज़ें दी जाए, उसको कुछ भी खाने को ना दिया जाए, और जो ये चीज़ें घर की बनी हुई चीज़ें, रसोई की, होटल रेस्टोरेंट की, ढाबों की हैं, रेडियो पे मिलने वाली चीज़ें, ये तो उसके लिए जहर है। जब उसके शरीर में कोई भी चीज़ नहीं जाएगी तो शरीर अंदर से फिर अपने रिपेयर करने का टाइम मिलने पर नए सेल पनपेंगे, नया खून बनेगा, क्योंकि कुदरत ने हर शरीर को
नया होते जाने का, रिन्यू होते जाने का एक सिस्टम दिया है। सेल, खून, ब्लड, हड्डियाँ सब एक दिए हुए समय के बाद शरीर से बाहर निकलते रहते हैं और उनकी जगह नए नए सेल बनते रहते हैं। लेकिन जो इंसान बीमार है उसके जो नए सेल बनते हैं वो भी ख़राब ही बनते हैं। तो अब तक उसने जो कुछ खाना पीना का सिस्टम रखा है उसको तुरंत बदल दें, बल्कि उसको लंबा उपवास कराएं, खूब पानी पीने को दें। सुबह जब वो उठे तो कम से कम 8 घंटे उसको बिना पानी खाने के 8 घंटे रहना चाहिए। उसके बाद उसे पानी पीना चाहिए। पानी पीने से शरीर के अंदर से टूट फूट और दूषित पदार्थ घुल के निकलते रहेंगे और शरीर को अपने लिए कुछ ना कुछ अंदर से ही निकालना पड़ेगा, उसको ही हजम करना पड़ेगा। तो जब वो चीज़ें जो अंदर पड़ी हुई सड़ रही हैं उनकी भी साफ सफाई हो जाएगी। एक दिन उनका स्थान रिक्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे उसको हरे जूस पे, यानी कि पत्तियों के रस पर, उसमें पानी मिला के पतला करके दिन में कई बार देना चाहिए। उसे हरे पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां जो सलाद में खाई जा सकती हैं उसको देना शुरू करना चाहिए। धीरे धीरे उसके अंदर नए किस्म के रस पोषक तत्व जाएंगे और पुराना सेल जो है और पुरानी शरीर के जो अंग हैं वो सब शुद्ध सेल के बनते हुए फिर एक नए रूप में आ जाएंगे। कहते हैं ना कि 9 साल के बाद बर्थ होता है, इसलिए ये सोच के कि कम से कम उसको ठीक होने में 9 महीने लग सकते हैं। सॉरी, 9 साल नहीं, 9 महीने, आई एम वेरी सॉरी, झोंक में कह गया। तो आप इतना ही लंबा टाइम उस आदमी को इस तरीके से प्राकृतिक तरीके से हरी सलाद की सब्जियों पे, रस पर, फलों पे, मौसमी फलों पे रहने दीजिए, पानी खूब पीने दीजिए। तो अंदर से फिर वक्त के हिसाब से जितना इतना टाइम हड्डियाँ के सेल चेंज होने में, ब्लड के सेल चेंज होने में, मांसपेशियों के सेल चेंज होने में जो टाइम लगता है वो लगने के बाद फिर शुद्धिकरण शुरू हो जाएगा। थैंक्स। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन करें।